जब भी हम सीन को सेट कर रहे होंगे तो वहां पे क्या वो सबसे पहले किस में दिखाया जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही पढ़ रहे हैं। तो किसी भी सीन को सेट करने के लिए पहले हम किस में दिखाएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके बाद के एक्शन को फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाते, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं, क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है। बात समझ में? यहां तो कोई प्रॉब्लम? आइए उसी में आज आगे देखना है। आगे आपको ये देखना है ऑलवेज, ऑलवेज टू डिस्क्राइब एनोइंग हैबिट, ऑलवेज टू डिस्क्राइब annoying habit। जैसे कोई चिल्लाए, नाराजगी का सेंस अगर उसके अंदर आ रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है, लाइक दिस, ठीक है ना? इसे लिख लेना है और फिर इस पे हम डिस्कस करते हैं। Always to describe annoying habits in the past। मतलब ये जो ऑलवेज है डिस्क्राइब करता है, बताता है एनोइंग हैबिट, एक नाराजगी की आदत को, नाराज होने की आदत। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, गुस्सा रहते हैं, हमेशा हमेशा नाराज रहते हैं। जैसे डीटीसी बस में जाओ और आप टिकट अगर मांगो तो अब तो गुस्सा ही होने लगा। पहले के जो डीटीसी बस में कंडक्टर थे वो नाराज हो जाते थे, चेंज आपने मांग लिया तो नाराज। तो एक आदत होती है एनोइंग हैबिट्स। अब तो काफी लोग अच्छे आ गए हैं। इन द पास्ट, पास्ट में एनोइंग हैबिट को जब दिखाते हैं तो ऑलवेज ये हमें डिस्क्राइब करता है। और इसमें एक सेंटेंस लिखिए, उसके माध्यम से समझेंगे। Nobody liked principal प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? PAL होता है कि PLE होता है? PRINCIPL, प्रिंसिपल। Nobody liked principal she was always shouting, मतलब वो हमेशा चिल्लाती थी। she was always shouting, SHOUT, ALWAYS। ये जो एक्शन होता है ये रियल नेगेटिव फीलिंग होती है। क्या होती है? रियल नेगेटिव फीलिंग्स, रियल नेगेटिव फीलिंग्स। समझ में आ रहा? Nobody liked principal, प्रिंसिपल को कोई पसंद नहीं करता था। She was always shouting, क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो हमेशा चिल्लाती थी। ये ऑलवेज क्या दिखाता है? ऑलवेज एक नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है। किस सेंस को? नेगेटिव सेंस को।
तो शी वॉज ऑलवेज शाउटिंग, वह हमेशा क्या करती थी, चिल्लाती थी। तो इसको हम किस में लिखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। इसको अगर आपने लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट में तो फिर गलत हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। तो nobody liked principal, she was always shouting. Always describe annoying habits in the past. Past में always annoying habits, एक नाराज होने की आदत, गुस्सा होने की आदत, ठीक है ना, इसी को दिखाता है। ये ध्यान में रहेगा। जैसे कभी कभी कुछ व्यक्तियों को देखते हैं, वो हमेशा नाराज ही बैठे रहते हैं, कुछ भी बोलो तेज से बोलेंगे या गुस्से में बोलेंगे, ऐसा। ये समझ में आया। एक और आप लिखिए, जैसे मैं लिखूं, ये लिख लिए है ना सब। जैसे अंकिता was always smoking. लड़कियां स्मोक करती हैं कि नहीं करती? कभी लड़की को आपने सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं देखा? कभी देखा तो क्या बताऊं, बहुत जोरदार तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में लड़कियां सिगरेट पीती हैं, शराब भी पीती हैं। तो क्यों कम रहे हैं? लड़के ही पीना जानते हैं, बस भी पीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पी के दिखाना, ये करना, नो, अच्छी आदत नहीं। ये आदत पड़ जाती है तो छूटती नहीं। अच्छी आदतें छूट जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास बैड हैबिट्स आ गई, बुरी आदतें आ गई, इविल्स आ गया, तो फिर वो जल्दी छूटती नहीं। लाख कोशिश कर लो, समझ में। इसीलिए आदतें अच्छी ही बनाओगे। अंकिता वॉज ऑलवेज स्मोकिंग, अंकिता हमेशा क्या करती थी, हमेशा सिगरेट पीती थी। ऑलवेज स्मोकिंग, ये ऑलवेज क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है एनोइंग हैबिट्स। बुरी आदत, यहां पे देखो ऑलवेज किस सेंस में आ रहा है, नेगेटिव सेंस में। किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में। तो अंकिता वॉज ऑलवेज स्मोकिंग, ये अंकिता के लिए स्मोकिंग क्या है, नेगेटिव है। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ऑलवेज का यूज हम रिपीटेशन के लिए भी करते हैं, किसी चीज को रिपीट करना होगा, समझ रहे हैं। इसी में आपको आगे देखना है। इसे मिटाएं। लिखिए एक सेंटेंस, while Mark was washing the car, while Mark was washing bus, लिख लो, washing the bus, while Mark was washing the
बस। अंकिता was reading while Mark was washing the bus. While Mark was washing the bus, Ankita was reading. मतलब कुछ एक्शन जब कभी कभी होते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जब कभी कभी होते हैं, सम टाइम हैपेंस, वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो व्हाइल मार्क वाज वॉशिंग द बस, मार्क क्या कर रहा था, बस को धो रहा था, और उसी समय अंकिता वाज रीडिंग, और अंकिता क्या कर रही थी, क्लियर हुआ यहां तक। वही व्हेन का यूज है, मतलब जब ये क्या कर रहा था, बस धो रहा था, और उसी समय अंकिता क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। क्लियर हुआ। व्हाइल आता है तो व्हाइल के साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आती है, और फिर उसके बाद दूसरी फॉर्म आती है, जो भी हो जिसमें। नेक्स्ट लिखिएगा, ही वॉज पेंटिंग he was painting while I was WAS while I was cooking dinner. I was cooking dinner. देखिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्सरसाइज आपको कराई जाए कि न कराई जाए? चलिए एक्सरसाइज रहने दो, आपके लिए काफी है। ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में कोई भी वर्क क्या हो गया हो, परफेक्ट हो गया। समझना है सबको, ध्यान से समझना ही मेन काम होता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप कहते हैं वह घर जा रहा है, तो उसका काम चल रहा है, लेकिन वह घर चला गया है, इसका मतलब उसने अपने कार्य को परफेक्ट कर लिया। घर उसे क्या करना था, जाना था, और वह घर पे इस समय पहुंच चुका है, या घर चला गया है। बात समझ रहे हैं? कोई कार्य का परफेक्ट होना, जैसे कि आप ऐसे सिंपल सा लें, पार्ट लें, मैंने इसको प्रेजेंट माना, ये पूरा एरिया क्या है, प्रेजेंट। तो मान लीजिए यहां इंडेफिनिट है, यहां कॉन्टिन्यूअस है, और यहां प्रेजेंट क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। यही तो है। इंडेफिनिट की शुरुआत आप यहां से मान लो, यहां से, मैं ऐसे मानता हूं 3 स्टेप्स के बीच में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। अब इससे आगे जब बढ़ेगा तो परफेक्ट के साथ चलता रहेगा, मतलब परफेक्ट तो हो गया है और कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है। प्रोसेस समझ में आया? क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए आपका उद्देश्य है कि भाई हम 8वीं में पास हो जाएं, जो 6 में है 6 पास हो जाएं, जो 7th में है 7th पास हो जाएं। पहला उद्देश्य यही है।
आप जब पास हो जाते हैं तो आप परफेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी क्या करते रहते हैं, फिर भी मान लीजिए पढ़ना है तो फिर आप अपनी पढ़ाई कॉन्टिन्यूअस गर्मी में भी रखते हैं। तो लोग कहते हैं भाई पास तो हो गया है लेकिन अभी भी पढ़ रहा है। आप जुलाई अगस्त का इंतजार नहीं करते, मतलब जिस भी क्लास में जो जहां भी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंडेफिनिट एक स्तर पे आके परफेक्ट होता है, और परफेक्ट के बाद भी कोई कार्य चल रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें यहाँ पे दरअसल जो पढ़ना है वो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है, प्रेजेंट का परफेक्ट। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। क्या देखेंगे? आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए इसकी आइडेंटिटी वाक्य के अंत में क्या है, वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थी, या नहीं, यहाँ पे गलत हो गया है, चेंज करना सभी लोग। आ है, ई है, ए है। क्या है? आ है, ई है, ए है। और कोई पहचान हो सकती है? यही एक ही पहचान आएगी। आ है, ई है, ए है। या एक पहचान और आ जाएगी, चुका है, चुकी है, चुकी है। आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुकी है। क्लियर हो रहा? हम सेंटेंस को लेते हैं, हिंदी वाक्य के सेंटेंस को, और फिर देखते हैं। देखना, मैंने कार खरीद ली है, तो कार खरीद ली है, ई है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। समझे? ये नहीं है कि कार खरीद रहा हूं। अगर कार खरीद रहा हूं होता तो फिर कौन सा टेंस होता? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता, कॉन्टिन्यूअस में होता। लेकिन कार खरीद ली है, मैंने अपना काम क्या कर लिया? पूरा कर लिया, परफेक्ट हो गया। तो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो आ है, ई है। यहाँ देखो, वह स्कूल में आया है, तो उसका काम परफेक्ट हो गया। स्कूल आ रहा था, स्कूल क्या है? आ चुका है। मैंने पुस्तक खरीद ली है, पुस्तक खरीदनी थी, इसने अपना काम पूरा कर लिया है। अंजलि ने पेपर दे दिया है, पेपर देना था, पेपर इन्होंने दे दिया है। तो यहां देखिए, आ है, ई है, ए है, यही वर्ड आ रहे हैं, इन्हीं में से आइडेंटिटी।
दूसरा देखिए, जैसे चोर घर में आ चुके हैं का मतलब आने की कोशिश कर रहे हैं, अब आ चुके हैं, समझा? जैसे आप सबके गांव में अगर कोई फंक्शन होता है या मान लीजिए कोई बारात आ रही है तो आप सब क्या बोलते हैं, भाई बारात आ चुकी है। ये थोड़ी बोलते हैं कि बारात आ रही है, तब आप बोलते हैं जब रास्ते में होती है। लेकिन जब उसका काम परफेक्ट हो गया, काम था आने का, तो बारात आ चुकी है या बारात आ गई है, दोनों आप बोलते हैं। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आई? यहां तक किसके समझ में नहीं आई? आप सबको 4-4 एग्जाम्पल बताने हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, बता सकते हैं? बताइए, जल्दी बोलना, बैठ कर। वह घर आ गई है, वह नहा ली है, वह खाना खा लिया है, वह खेलने चला गया है। ठीक, आप बताइए। वो खाना खा ली है, वह पढ़ ली है, वह सो रही है। सो रही है कैसे है? वह सो ली है, वह खेल ली है, वह नाच ली है। आप बताइए। वो पढ़ चुकी है, वो खेल चुका है, वो सो चुका है, और वो पढ़ चुका है। आप बताओ। खेल रही है, कहाँ रही आएगा? परफेक्ट हो गया रही है तो हैं? इसका मतलब अभी वो खेल रही है, वह पूरा खेल नहीं पाई है, हैं? परफेक्ट कर रही है, जल्दी बोलो। वो खेल ली है, नाच ली है, हाँ, वो खाना खा ली, वहाँ पढ़ ली है। हाँ, आप बताओ, बोला बोलना जल्दी। वो खाना खा ली है, कुछ भी बोलना, बोलने में क्या जाता है, बोलने में टैक्स लगता है? मैं पढ़ रहा था तो मेरा एक साथी था, वो अपना कुछ भी बोल देता था, हर बात पे सलाह दे देता था। तो कभी कभी बोलता था, यार तू क्यों दे देता है जब तेरे को पता नहीं? बोलता है बोलने में क्या जाता है, टैक्स लग रहा है, बोल दिया ना, संभाले लोग बाकी। तो बोलने में नहीं दिक्कत है, आपको बोलना है, गलत होगा तो बताया जाएगा। बताइए। वो जाग ली है, वह रो ली है, वह नहीं रो रही है, वह नहीं रो रही है। नहीं रो रही है कैसे आ जाएगा? परफेक्ट है ना? आप ऐसे बता सकते हैं, उसने वह साइकिल चला चुका है, चोर घर में आ गए हैं, मैंने पुस्तक खरीद लिया, बहुत सारे सेंटेंस हैं, मैं अमेरिका चला गया हूं। ले लो, अब बताओ। वो खाना खा चुका है, वह नहा चुका है, वह सो चुका है। आप बताओ। वह कपड़े धो चुकी है, वह खाना खा चुका है, वह और लड़कियों की जिम्मे कपड़ा धुलना ही रहता है, कोई काम दे दिया करो। कपड़ा धुलना अच्छा लगता है लड़कियों को? अच्छा लगता है? क्या कपड़ा धुलना, कोई और धुल ले जाए, परेशान होते हैं। कोई बात नहीं, इसलिए कपड़ा धुलने की क्या आ गई बच्चों? मशीन आ गई, उसमें डालो, कपड़ा धुला आपका। ऐसी मशीन नहीं आएगी, आप ऐसे सो रहे हैं, मशीन आई, कपड़ा आपका निकाली, धुल के फिर पहना दी।
मशीन से बोलते हैं कि भाई मैं, और ऐसे भी मशीन नहीं आई, आप सो रहे हैं मशीन ले जाए आपको नहला के धुला के कपड़ा पहना के ला के फिर खाट पे पटक दे सो जा ऐसी मशीन आए तो सही रहे। लोग अपने माँ बाप के लिए, बुजुर्गों के लिए ऐसी मशीन कर दे। माँ बाप की उम्र ज्यादा हुई, वैसे भी आजकल के बच्चे माँ बाप की देख रेख कम ही करते हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं लगता माँ बाप में। सोचते माँ बाप बूढ़े हो गए, क्या फालतू उनके साथ टाइम बिताएं। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये कल्चर खराब है। तो ऐसे मान लेना कोई मशीन आ जाए तो रोबोट आया, माँ बाप इधर देखे कपड़ा गंदा है, रोबोट पकड़ा उन्हें, ले जाके डुबोया, कपड़ा निकाला, नहलाया, फिर उन्हें कपड़ा पहनाया, लाके फिर अपना बैठा दिया चेयर पे, बैठो। नाश्ता करना हुआ, नाश्ता दे दिया। रोबोट को पता चल जाए कि इनको भाई साहब को भूख लगी है, खाना खाओ, चाय पीना है, चाय पियो। ऐसा दिमाग में मान लीजिए चल रहा है कि अब मैं ऊब रहा हूं, तुरंत रोबोट आके नाचने लगे, डांस करने लगे, है ना। धीरे धीरे साइंस है, मे बी एनीथिंग। आइए, साइंस का कमाल है कि नहीं कि बुढ़े भी जवान दिखते हैं, बाल काला करा लिए, चेहरे पे क्रीम लगा लिए, पता ही नहीं चलता। सबके साथ यही, इसीलिए बहुत सारी दुकानें चल रही हैं। नए लोगों के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ बाल काट दे यार, बोलता है बाल यार मत कटाया कर, बाल बड़ा कर ले कम से कम काला करा लो। तो बोला नहीं रहने दो, ठीक है कोई बात नहीं। आइए, हमें जो देखना है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आपने देखा, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखना है। क्या देखना है? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? हैज या हर नहीं, हैव। अपने मन से नहीं बोलना है। ये मोहल्ले का नल थोड़ी है कि एक बार चलाए, नहीं नहीं अब चल गया, आ गया पानी, हर जगह चेंज होगा, ठीक है। तो आपको ये जानना है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और है। ये हैज और है हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेती है? क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम? और थर्ड फॉर्म आप सबने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। यहां पे देखिएगा, हैज सिंगुलर में आता है। किसमें आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। हैव में आई ध्यान देना, आई क्या आता है? आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन यहां पे हम एज अ प्लूरल इसे ट्रीट करते हैं। यहां पे इसका व्यवहार कैसे होता है? प्लूरल की तरीके से। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो यहां प्लूरल में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा? आई, वी, यू, दे, मोर देन वन। ठीक है। सिंगुलर में क्या आएगा? ही, इट और वन। कुछ याद करो, सब्जेक्ट का डिवीजन था सिंगुलर प्लूरल का, सेम वैसा ही यहाँ है कि नहीं? वहां भी आई को क्या मान रहे थे? प्लूरल। और यहाँ भी आई को क्या मान रहे हैं? प्लूरल। आई होता सिंगुलर है, बस मान रहे हैं। समझ में आया? जैसे गाय जानवर ही है, लेकिन गाय को मां मानते हैं। कुछ लोग सुबह उठ के पैर भी छूते हैं। छूते हैं कि नहीं? पैर छूते हैं। हम भारत देश है, यहाँ गाय के नाम पर क्या क्या हो जाता है। फिर माँ वही सड़क के घूम के पॉलिथीन खाती है। माँ की केयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है।
इतना समझ में आया? अब हमें देखना है सेंटेंस। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, मिटाएं इसे। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। सबसे आसान कोई लैंग्वेज है बच्चों, तो कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश। इंग्लिश। इससे आसान कोई लैंग्वेज बनी नहीं। और एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज भी है। क्या है? और इंग्लिश क्या है? मौसी है। क्या है? भाषाएं आपस में बहन होती हैं। क्या होती हैं? तो हिंदी माँ है, तो इंग्लिश क्या है? मौसी। मौसी का एरिया बहुत ब्रॉड हो गया है। मौसी अपना हर जगह आजकल घूमती रहती है, माँ घर में ही पड़ी है, तो मौसी को ज्यादा समझना है। आइए, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाँ, इंटरोगेटिव। मौसी है, बिल्ली मौसी नहीं। भाषाएं हैं। पॉजिटिव में यहां पे देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब हैज और है। अब दोनों स्ट्रक्चर एक में लिखने हैं। है किसके साथ आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज किसके साथ आएगा? है जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। समझ में आ रहा? प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। आए समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कौन नहीं है बच्चों आज? अच्छा, वो दो बच्चे नहीं है। हसन आजकल दुकान पे अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। पढ़ाई छोड़ दिए? फिर आएंगे जब 9th में जाएंगे, सोचेंगे चलो अब पढ़ लो। यहाँ पे यही होता है। यहाँ पे जब लोगों को फौज में भर्ती होना होता है तभी वो दौड़ की तैयारी करते हैं, नहीं दौड़ते नहीं। कौन सा मेरे को फौज में जाना है जो मैं दौड़ने जाऊं सुबह के टाइम? नहीं जाना। इसीलिए लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। फिटनेस हमेशा सही रखना चाहिए। अब फौज में जाएं, पुलिस में जाएं, तभी थोड़ी है। ले लो, समझ में आया कि नहीं? इसलिए फिटनेस इतनी अच्छी हो कि पुलिस और फौज वाले देख के शर्मा जाएं। मैं नहीं दौड़ पाता। क्लियर हुआ? टेंस इतना अच्छा है कि टेंस पढ़ाने वाला शर्मा जाए कि मैं पढ़ाता हूं, मेरे को इतना अच्छा नहीं आता। क्लियर हुआ? आइए, नेगेटिव यहां देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस ये नेगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जाएगा? नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। समझ पाए आप सब? यहां तो कोई प्रॉब्लम? इंट्रोगेटिव में देखो। अच्छा, पहले इसके दो एग्जाम्पल लो आप सब। मैं इंट्रोगेटिव मिटाता हूं और इसके नीचे लिखता हूं। आपके गुरुजी ने टेंस पढ़ाया है नहीं पढ़ाया बच्चों? 10 तक पढ़ाएंगे भी नहीं। 9th में चले जाओगे, टेंस क्या पढ़ाएंगे? बोलेंगे बुक पढ़ जिसमें से नंबर मिलेगा। 10th में चले जाओगे, बोलेंगे तैयारी कर, तेरे को पास होना है कि फेल होना है। इंटर में चले जाओगे तो इंटर वाले अपना बोलेंगे अब तो टेंस है ही नहीं तेरे सिलेबस में, टेंस क्यों पढ़ेगा?
सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है ना। फिर ग्रेजुएशन में चले जाओगे, टेंथ का अगर आपने नाम भी ले लिया, बोलोगे कैसा स्टूडेंट है, टेंथ नहीं पढ़े तो कैसे यहाँ पहुंच गए। क्लियर हुआ। इसीलिए तो आपको बच्चों ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है। आइए मैं पॉजिटिव का एक सेंटेंस यहां पे लिखता हूं। वे घर आ गए हैं। मैंने अपने देश से प्यार किया है। क्या लिखे हमने? वे घर आ गए हैं। वे घर आ गए हैं। कर लिए? यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो यहां पे सबसे पहले देखिए पहचान इसकी, आइडेंटिटी। एक और यहां पे लिख लीजिए कि प्रधानमंत्री गुजरात जा चुके हैं। मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर को अपना आराम करना हुआ तो प्रधानमंत्री को देखते होंगे, प्रधानमंत्री दिल्ली में है, इसका मतलब काम करना पड़ेगा। गुजरात चले गए, थोड़ा आराम कर लो ऑफिस में। ऐसा होता है नहीं? जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं अध्यापकों के ऊपर, वैसे ही देश में प्रधानमंत्री होते हैं मंत्रियों के ऊपर। तो आप सबके अध्यापक आपके प्रिंसिपल का रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा सा डरते हैं कि नहीं डरते? कभी कभी तो गुरुजी लड़ जाते होंगे प्रिंसिपल से, क्या करोगे? प्रिंसिपल बोलते मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को बने रहने दो प्रिंसिपल बस। पता चल तुम सब काफी लोगों उठा के मेरे को फेंक दिए ना, मैं इधर करा ना उधर करा। पढ़ाने का मन मेरा कहता नहीं, इसीलिए मेरे कुर्सी पे आराम से बैठे रहते। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो केवल कुर्सी के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए लड़ते हैं, काम करने के लिए नहीं लड़ते। जैसे घरों में होता है कि कुछ महिलाएं अपना मेहनत करके खाना बनाती हैं, फिर जब खाना परोसने का टाइम आता है तो कोई एक्टिव महिला आ जाती है, मैं सबको दूंगी खाना, इसका मतलब मैंने बनाया। देखा है कभी आपने? मैं दूसरा सेंटेंस क्या लिखे हो? मैंने अपने देश से प्यार किया है। हाँ, इसमें लिखते हैं क्रिया है। क्रिया नहीं भाई, मैंने अपने देश से प्यार किया। हो गया। कर लिए? आइए यहां पे देखते हैं, वे घर आ गए हैं। तो सब यहां देखिए आइडेंटिटी की, यहां पे क्या है? ए है, आ है, ई है, ए है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर देखिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है? कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। देखना है कि हेल्पिंग वर्ब दो है, हैज या है, क्या लगाएंगे? हैज की है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? वे। वे का मतलब दे। दे आपका क्या है? प्लूरल है। तो दे आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? है। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे समझना है क्या करना है। नाखून पॉलिश ही खरीद लेना है, पेन से रगड़ रही हो तो, ठीक है ना। लड़कियों की कितनी खराब आदत पड़ जाती है, नाखून को रंगते रहना। ये सब काम करना ही नहीं चाहिए। आपको भी लड़कों जैसा एक्टिव रहना चाहिए कि
नाखून को पॉलिश नहीं करना, नाखून बढ़ा तुरंत काट देना है, ठीक है ना। लड़कों की बराबरी करनी है तो कुछ चीजों में लड़कों की नकल करनी है, समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा, किसी की बराबरी करने के लिए उनसे हमें कुछ सीखना भी पड़ता है। अब आप वही, चलिए कोई बात नहीं। वे घर आ गए हैं, तो सब्जेक्ट है दे, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? आना। कम केम, कम। यहां देखो, कम की सेकंड फॉर्म केम, ये मैंने लिखाया है, आप सब याद कर लीजिएगा। मतलब याद करने का मतलब उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा। कम केम कम। अब इसे आप एक बार पढ़िएगा, फिर लिखिएगा, फिर मैच करिएगा, क्या हम सही लिखे हैं? ठीक है, आपने जो वर्ब लिखा हुआ है उसी प्रैक्टिस से ही सारी चीजें आती हैं, समझ में? प्रैक्टिस करने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। आपने पढ़ा हुआ है दोहा कि रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। रसरी के आने जाने से सिल अर्थात पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसलिए विद्वान व्यक्ति भी मेहनत करना छोड़ दे तो एक स्तर पे कमजोर पड़ जाता है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा फिर काम नहीं करता। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति भी अगर मेहनत करता रहे तो वो भी विद्वान की बराबरी करने के स्तर पे आ जाता है, लेकिन मेहनत करता रहे। समझ में आया? तो दिमाग अपनी जगह है, प्रैक्टिस और लगन अपनी जगह है। लगन और प्रैक्टिस जिसके पास होती है वो दिमाग वाले से काफी ज्यादा आगे बढ़ जाता है। ये दिमाग वाले में प्रैक्टिस और लगन नहीं है। तो बात समझ पाए? यहां पे आ जाओ। राजाओं के पास प्रैक्टिस और लगन नहीं थी, अंग्रेजों ने आके बहुत पीटा, राज कर लिए। फिर अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ थे। फिर यहाँ पे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता पैदा हुए। फिर इनमें अंग्रेजों से ज्यादा लगन आ गई, मेहनत आ गई। अंग्रेज जितना दिमागदार नहीं थे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कहाँ पे पढ़े हुए थे? अंग्रेज ब्रिटेन में पढ़ते थे, वहां पे पुनर्जागरण का, रेनेसा का पीरियड था। लेकिन फिर यहाँ के लोग जागे धीरे धीरे, वहां पे पढ़े, फिर आए, फिर इनमें लगन बढ़ी, नहीं देश आजाद कराना है। धीरे धीरे मेहनत करते करते जो भी 50-60 साल जो भी मेहनत किए, अंत में अंग्रेज भाग गए कि नहीं भाग गए? भाग गए। आज भी अंग्रेज भारत के लोगों से सीखते हैं कि भारत की आजादी एक ऐसी आजादी है जहां पे बिना रक्त बहे आजादी उन्होंने दी। तो भारत की आजादी बंदूकों से मिली हुई आजादी है या फिर अहिंसा के द्वारा मिली हुई आजादी है? अहिंसा के द्वारा, समझ में आया? और अहिंसा के द्वारा आजादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा? महात्मा गांधी का। एक रोल काफी लोगों का रहा। महात्मा गांधी की विचारधारा है, उस विचारधारा के द्वारा हम नहीं पाया। काफी अच्छी बात है। अपना हक बंदूक से लिया जाए कि अपना हक एक अच्छे रास्ते से लिया जाए जिसमें हिंसा ना हो, किससे लेना चाहिए? लड़ाई झगड़े से अपनी चीज हासिल करना चाहिए या प्यार मोहब्बत से धीरे धीरे हासिल करना चाहिए? प्यार मोहब्बत से। लड़ाई झगड़े से अगर आप अपना हक हासिल करेंगे तो दूसरा आएगा वो भी आपसे लड़ाई करेगा, तीसरा आएगा वो भी लड़ाई करेगा, तो लड़ाई चलती रहेगी। आइए यहां पे देखिए, तो वे घर आ गए हैं, तो दे हैव कम, सेकंड फॉर्म कहां पे? हाउस। हाउस के पहले टू घर से जुड़ रहे हैं। दे हैव कम टू हाउस। यहां पे समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? मैंने अपने देश से प्यार किया है, ठीक है। आई के साथ क्या आएगा? है। देखिएगा पोस्टिंग में हम यही रख रहे हैं, आई फिर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्यार करने का क्या होता है? लव। लव की थर्ड फॉर्म लव, LOVE, आई हैव लव। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए, प्यार करने का काम किस पे कर रहे हैं? अपने देश पर।
आई हैव लव्ड, आई के साथ अपना के लिए माई, UNCR। यहां तक कोई दिक्कत? आई हैव लव्ड माई कंट्री। आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो मैंने अपनी माँ से प्यार किया है, आई हैव लव्ड माई मदर। मैंने अपने पिता से प्यार किया है, आई हैव लव्ड माई फादर। कुछ लोगों के पास कुत्ता होता है, कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मान लो पिटबुल आप लाए तो आई हैव लव्ड माई पिटबुल। कुछ भी लिख दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करते हैं तो आई हैव लव्ड माई प्राइम मिनिस्टर। मिटाया जाए तो देश के लोगों को अपने देश के प्रधानमंत्री से प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। समय समय पर थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त कर देना चाहिए, उससे काम करते रहते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री आलसी हो जाते हैं, क्या काम करें। भगवान की भी समय समय पर आलोचना करने से भगवान भी सही काम करते हैं। भगवान का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए सामने आए। यहाँ भगवान का मतलब उस ईश्वर से नहीं है, गुस्सा हो जाएंगे लोग। मिटा दें इसे, क्या हुआ? ऐसा कोई जिसे समझ में ना आया हो? यहाँ देखो, प्रधानमंत्री गुजरात जा चुके हैं। आपके भारत देश के प्रधानमंत्री का घर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात गए, मान लीजिए माँ से आशीर्वाद लेने जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इसके बाद चुका है, चुकी हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? है, क्योंकि सिंगुलर है, प्रधानमंत्री एक ही तो है। देखो, प्रधानमंत्री गुजरात जा चुके हैं, यहां जा चुका है भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में क्या होता है, जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो वाक्य को प्लूरल सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात समझ में आया? तो प्रधानमंत्री है, जाना का गो बेंट गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन है। प्रधानमंत्री हैज गॉन टू गुजरात। गुजरात। भैया, हाँ मैंने तो एक आदमी ना। हाँ, तो आपने हैव लिखवाया हो। आई के साथ है आता है, तो आई के साथ है आता है। ये तो बताए। क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? आइए नेगेटिव देखते हैं। इसने बोला 1 सेकेंड, एक्सप्लेन हो गया सर। 1 सेकेंड बच्चों। मिटाया जाए? नेगेटिव के स्तर पे हमें देखना है। नेगेटिव सिंपल सेंटेंस लिखिए। वह घर नहीं आया है। जाता कैसे आ जाएगा? पढ़ रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट और आइडेंटिटी बोल रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आप सब सामान्य में ऐसे बात करते हैं ना, कोई आपसे पूछा कि वह घर आया है, बोलते वह घर नहीं आया है, ठीक है ना। तो आ है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आप पुस्तक नहीं, आप पुस्तक नहीं खरीदे हैं।
आपने पुस्तक नहीं खरीदा है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, आपने पुस्तक नहीं खरीदा है। क्लियर हो? एनी प्रॉब्लम? नो सर। समझ पाए? यस सर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है ओके। बताइए जल्दी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हैव या हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। क्लियर है? आइए, वह घर नहीं आया है, तो वह क्या है? सिंगुलर है, तो ही क्या आएगा? हैज। नेगेटिव है तो क्या आएगा? नॉट, ही हैज नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? आना। आना का क्या होता है? कम। कम की सेकेंड फॉर्म केम, और कम की थर्ड फॉर्म कम। कम केम कम। तो ही हैज नॉट कम। कहा? घर। ही हैज नॉट कम टू हाउस। होम लिखेंगे तो टू नहीं आएगा। सिंपल है कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? नो सर। आपने पुस्तक नहीं खरीदा है, सब्जेक्ट क्या है? यू। प्लूरल है तो हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब, यू हैव। फिर नॉट, वर्ब क्या है? खरीदना, बाई बॉट, बॉट BOUGST। यू हैव नॉट बॉट, इसके बाद क्या है? बुक। यू हैव नॉट बॉट बुक। एनी प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आया? नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है।